हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही खुश होंगे। आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहटें बनी रहे। संस्कृत की एक उक्ति से अपन कक्षा की शुरुआत करते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधित। उठो, जागो और महापुरुषों की संगति से इस परमेश्वर को जान लो। यानी कि आप अपने लक्ष्य को जान लो। कब का जो आशय था कि आप उठो जागो, अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। आप अभी क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। हम ये चाहते हैं कि आप निरंतर प्रयास करते रहो। अगर चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा हो, नहीं हो रहा है, बिना आशा लिए सिर्फ कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने भी साफ कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो दोस्तों, नित्य कर्म करते रहे, यही आशा के साथ आज की कक्षा शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्कृत की कटोप का आधार क्या है। दोस्तों साथियों, पहले मैं आपको आधार बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों बिना आधार के बताई गई कटोप आपको कोई मायने नहीं रखेगी। आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इन्होंने ये आधार बताया और इस आधार पे ये कटोप रहने की संभावनाएं बनती है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आधार के बारे में। सबसे पहले हम आधार बात करते हैं तो पोस्ट कितनी है, पद कितने हैं, उसके बाद पद के लिए फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, पेपर का स्तर कैसा था, विशेषज्ञ कैसे क्या बोल रहे हैं इस पर, और माइनस मार्किंग का क्या रोल रहेगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट की। 1808 कुल पोस्ट है, जिसमें से नॉन टीएसपी की 1332 पोस्टेज है। टीएसपी एरिया की बात करें तो 476 पोस्टें हैं कुल। अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पे फॉर्म कितने अप्लाई किए गए, तो लगभग 66,000 फॉर्म अप्लाई किए गए। तो बात कर लेते हैं दोस्तों की कंपटीशन, जाहिर सी बात होगी, लेकिन दोस्तों एक बात जानने योग्य है कि इसके अंदर जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो भी फॉर्म भरते हैं। जो बंदे एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी कुछ फॉर्म यहाँ अप्लाई किए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कोई बंदा प्रॉपर हिंदी की तैयारी कर रहा है, उसने भी संस्कृत का फॉर्म भरा था। संस्कृत विषय में यह फॉर्म की संख्या 67,000 रही है। पेपर के स्तर की बात करते हैं, पेपर न ज्यादा सरल था न ज्यादा टफ था, पेपर सामान्य स्तर का रहा है। बात कर रहे हैं हम विशेषज्ञों की। दोस्तों, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे गुरुदेव जो 18 साल से इसी संस्कृत विभाग में जुड़े हुए हैं, संस्कृत के इस फील्ड में जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन्होंने भी बताया कि इन कटऑफ का आधार ये रह सकता है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग का भी इफेक्ट पड़ेगा। देखा L1 का परिणाम देखें, SST का परिणाम देखें, और अभी इंग्लिश का और साइंस मैथ का जो परिणाम देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग दोस्तों बात करते हैं तो कट ऑफ क्या रह सकती है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो बच्चे पिछली बार सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे संस्कृत में, उनके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो आप देखिए, हमें लगता है कि ये कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। हमने पूरा आधार, पूरा निचोड़, पूरा विश्लेषण करके आपके सामने कट ऑफ रखने का प्रयास किया है। साथियों, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कट ऑफ का विश्लेषण, कट ऑफ क्या रह सकती है। आइए चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों जनरल कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स के 102 से 104 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि उन्हें डीबी के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। 100 क्वेश्चन से 102 क्वेश्चन जिनको बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की 96 से 98, एससी की 92 से 94, एसटी की 86 से 88, यानी ये क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं। और एमबीसी की बात करें तो 99 से 101। मतलब दोस्तों, इन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर जिनका बन रहे हैं, वो तो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि हमें डीबी के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारे अनुमान से ये कैंडिडेट्स जिनके नंबर बन रहे हैं कैटेगरी वाइज, उन्हें डीबी के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, कट ऑफ का जो अनुमान है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। हमने भी एक अनुमान लगाया, लेकिन दोस्तों जो आधार लिए हैं वो आधार सटीक बैठने के आसार है। और विश्लेषण का जो आधार लिया है, जो हमने इतनी गहन विश्लेषण किया है, उसके आधार पर कट ऑफ सही जाने के चांसेस ज्यादा है। बात कर लेते हैं टीएसपी क्षेत्र की। जिन कैंडिडेट्स के 90 से 91 क्वेश्चन बन रहे हैं, एससी में 80 से 82 क्वेश्चन, और एसटी की बात करें तो 73 से 75 क्वेश्चन जिन कैंडिडेट्स के बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि हाँ, हम अध्यापक बन जाएंगे या हमें डीबी के लिए बुलाया जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स के 2-2 या 3-3 क्वेश्चन नंबर ज्यादा है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 6 या 7 नंबर ज्यादा बन रहे हैं, वो अपने आप को एक बार सेफ फील कर सकते हैं कि हाँ, मैं अध्यापक बन जाऊंगा।